गावेन फर्श पर सोई हुई रहती है। डोर बजता है तो गावेन पूछती है कौन है। तो डॉक्टर ली बोलता है कि मैं हूँ, गेट खोलो। तो गावेन बोलती है पासवर्ड 69 है, खोल लो। डॉक्टर ली अंदर आता है तो देखता है फर्श पर सोई हुई है। तो बोलता है कि तुम अभी फर्श पर सोई हुई हो, रेडी होकर चलो बाहर घूम लेना, फ्रेश महसूस करोगी। और वहाँ पर पर्दे से साइड करने लगता है और पूछता है पिछली रात कितना पीती, देखो क्या हालत की हुई है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, चलते हैं कहीं घूमने। गावेन कहती है भूख लगा हुआ है, मैं आती हूँ फ्रेश होकर, तो चलते हैं। गावेन डॉक्टर ली को एक महंगे होटल में ले जाती है और कहती है कि ये मेरा जगह है बैठने का। डॉक्टर ली कहता है कि इतने बड़े होटल में इतना खर्च करना ज़रूरी है क्या। गावेन कहती है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे ऐसे रहना पड़ता है। और देखती है मेरी जगह पर कोई और बैठा हुआ है। डॉक्टर ली बोलता है क्या हो गया, तो कहीं और बैठ जाते हैं। तो गावेन कहती है नहीं, वहाँ पे सबसे अच्छा लाइट आता है, कोई फ़ोटो ले तो काफ़ी अच्छा आएगा वहाँ पे। ये होटल वाले मेरे लिए स्पेशल जगह वहाँ पर रखे हुए हैं, हमेशा कोई और नहीं बैठता। गावेन कहती है कि वो जगह खाली कराने के लिए वहाँ कोई और बैठ गया हुआ है, वो मेरा जगह है बैठने का। तो वेट्रेस कहती है कि वो जगह अब से उनका है, आपका नहीं, आपका जगह हटा दिया गया है। गावेन कहती है तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर से मैं बात करती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वेट्रेस कहती है कि ये मैनेजर का ही फैसला है। डॉक्टर ली कहता है कि तुम जाओ। डॉक्टर ली समझाता है और वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ पर वो बैठी हुई थी वो लेडी आती है और कहती है देखो गावेन, गावेन ही हो ना, तुम्हारा तो फ़ोटो काफ़ी पेपर में आया है, क्यों अब सब कंपनियां तुम्हें छोड़ कर जा रही है एडवर्टाइजमेंट का। अब तुम्हारा जितना भी साइन किया हुआ था शो के लिए सब कैंसिल कर दिया गया, सुनकर बुरा लगा तुम्हारे लिए। एक तरह से ताना दे रही थी। गावेन नाराज़ होकर बोलने जा रही होती है, तभी वहाँ डॉक्टर ली बोलता है ओ तुम वही हो ना जो एक शो में आई थी। तो वो कहती हाँ मैं वही शो में आती हूँ। डॉक्टर ली कहता कि हाँ मुझे याद है, उस शो में तुम बिल्कुल लड़के की तरह लग रही थी, ध्यान से देखा गया, बाद में पता चला कि ये तो बुढ़िया है। ये सुनने के बाद तो उसका मुंह ही बन जाता है। बगल में गावेन हंस रही होती है। डॉक्टर ली बोलता है तुम ज़्यादा अच्छी लग रही थी जब आदमी की तरह दिख रही थी, मगर बाद में पता चला बुढ़िया, ये तो सुना नहीं गया। ये भी जवाब देने लगती है और कहती है गावेन तुम्हारा फ़ोटो लीक हुआ है, क्यों इसने भी देखा है क्या। गावेन गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। दोनों झगड़ने लगते हैं। डॉक्टर ली उन दोनों को अलग करता है और गावेन को अपने साथ ले जाता है। गावेन कहती है मुझे नया ड्रेस लेना है, चलो। डॉक्टर ली उसके साथ जाता है शॉप में। गावेन कपड़ा चुन रही थी एक बार में बहुत सारे और पर्स दिखाती है, तो पर्स वो कहती है कि पूरा पैक कर देने के लिए। डॉक्टर ली बोलता है कि इतना करना ज़रूरी है, ये सब इतने महंगे हैं और तुम क्यों ले रही हो इतना, तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है इतना। गावेन कहती है एक्ट्रेस को ऐसा करना पड़ता है, हर रोज़ नए कपड़े, तुम नहीं समझोगे एक्ट्रेस का कैसा लाइफ होता है। काउंटर पर बिलिंग होने के बाद पेमेंट के लिए गावेन कार्ड देती है, तो उसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है मशीन के द्वारा। तो दूसरा कार्ड देती है गावेन, तो वो भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। तो कहती है कैशियर कि क्या आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है, आप क्यों ना बैंक में बात कर लें। तो गावेन बैंक को फ़ोन करती है, बात करती है, तो कहती है कि आपका लिमिट कम कर दिया गया हुआ है। गावेन कहती है कि मेरा लिमिट क्यों कम किया गया है। इसको समझ में आता है कि हाँ मेरा इमेज ख़राब हुआ है, इस वजह से सब जगह ऐसा हो रहा है। पूछता है कि कितना हुआ सबका प्राइस, तो प्राइस बताती है 3 लाख। डॉक्टर ली का हालत ही ख़राब हो जाता है इतना प्राइस सुनकर। कहती कि इतना ज़्यादा, मात्र इतनी से कपड़े के और सामान के। और गावेन की ओर मुड़ के घूरने लगता है। गावेन अपना चेहरा छुपा रही होती है बाल से। गावेन कहती है कि प्लीज़ कर दो मेरा प्राइस पे। डॉक्टर ली बोलता है अगर मेरे पास पैसे भी होते इतना करने के, फिर भी नहीं करता, और मेरे पास ऐसे भी पैसे भी नहीं है इतना करने को। गावेन कहती है तो क्या करूँ मैं। डॉक्टर ली बोलता है कि क्या करना है, अब छोड़ दो इस सबको कपड़ों को और वापस चले जाओ। गावेन कहती है जाकर कह दो ना कि ये नहीं लेना है। तो डॉक्टर ली बोलता है नहीं मैं नहीं कहूँगा, जाकर तुम्हें ही कहना है ये बात। गावेन कहती है कि मुझे नए डिज़ाइन चाहिए जो आएंगे
वहाँ से चल देती है ये बोलकर, ये नहीं चाहिए। डॉक्टर ली बाहर आता है और गावन से पूछता है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया हुआ है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड फुल हो चुका हुआ है, अब इसका भरपाई कैसे करेगी। तो गावन बोलती है कि मैंने सभी पैसे दोस्तों में बांट दिया, उनके घर खरीद दिया, रिश्तेदारों में दे दिया है, और खाली हाथ मैं नहीं जा सकती, कुछ करो प्लीज़। तो डॉक्टर ली बोलता है कि तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ अपने पास रखना चाहिए पैसा। क्रेडिट कार्ड का बिल अब कैसे भरोगी, सोचो। गावन कहती है मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे पर है, और क्या। डॉक्टर ली कहता है तो ठीक है, यही अपना खर्च निकालो। वहाँ से जाने लगता है। तो गावन बोलती है प्लीज़ मदद करो। डॉक्टर ली गावन को एक कार बेचने वाले के पास ले जाती है और वहाँ पर गावन का कार बेचने लगता है। तो गावन कहती है क्या तुम मेरा कार बेच रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो डॉक्टर ली समझाता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरोगी, कार बेचना पड़ेगा। तो गावन बोलती है कि मैं क्या चलाऊंगी अगर कार बिक गया तो। डॉक्टर ली कहता है कि दूसरा कार चलाना। गावन बोलती है तो फरारी लेना है, यही ना। डॉक्टर ली कहता नहीं, मैंने चुन लिया है यहाँ पे। गावन बोलते है क्या यहाँ पे मिलेगा। तो डॉक्टर ली बोलता है यहाँ पर बढ़िया कार मिलेगा, मैंने चुना हुआ हूँ। गावन कार में बैठी हुई रहती है, मुंह बना हुआ रहता है, सिंपल सा कार रहता है। और डॉक्टर ली बोल रहा होता है कि ये कार सभी जगह चलेगा, फरारी सभी जगह नहीं चल सकता है, ये ख़राब रोड हर एक तरह के रोड पर चल सकता है, देखो बहुत अच्छा है। गावन ये देखने के बाद बहुत दुख होती है। गावन कहती है कि ये कार मैं चलाऊंगी, मैं स्टार हूँ, इस तरह कार चलाऊंगी तो कैसे इम्प्रेशन पड़ेगा। तो डॉक्टर ली कहता है अब तुम कोई स्टार नहीं हो। वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है। डॉक्टर ली कहता है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना है। गावन कहती है तुम नहीं समझ सकते स्टार की लाइफ कैसा लगता है, ऐसे कार में मैं नहीं घूम सकती एक स्टार होके। डॉक्टर ली कहता है कि अब तुम स्टार नहीं रही, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। गावन वहाँ से चली जाती है। कंपनी में मिस्टर साव सभी का डिज़ाइन देखते हैं और कहते हैं कि ये किसके द्वारा है, अच्छा है, ये किसके द्वारा अच्छा है। अंत में मीडियो का डिज़ाइन रहता है। मीडियो कहती है ये मेरे द्वारा है। मिस्टर लिन बोलता है ये अच्छा डिज़ाइन है ना। मिस्टर साव बोलता है थोड़ा भी अच्छा नहीं है, ऐसा डिज़ाइन रहेगा तो यहाँ नहीं रखना है डिज़ाइन में, इसे और अच्छा करो नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। यहाँ मिस्टर साव ये नहीं चाहता है कि मीडियो को कोई दिक्कत हो, इसलिए इस कंपनी से निकाल कर दूसरे कंपनी में रखना चाहता है, और वहाँ से मिस्टर साव चल देता है। अगले दिन मीडियो एक डिज़ाइन बना कर ले जाती है, मिस्टर साव को दिखाती है। मिस्टर साव कहता है कि मुझे नहीं देखना, डिज़ाइन डिपार्टमेंट को दिखाओ। मीडियो बोलती है एक बार आप देख तो ले। मिस्टर साव बोलता है मुझे नहीं देखना। मीडियो बोलती है मैं इतना मेहनत करती हूँ आपके लिए और आप देखते नहीं हैं, अच्छा सा डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ आपके लिए। तो मिस्टर साहब बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से दूसरे कंपनी में भेजने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम जाती क्यों नहीं हो, यहाँ पर बहुत से पॉलिटिक्स है, तुम्हें बहुत दिक्कत होंगे। मीडियो कहती है मैं आप ही के पास रह के ये सब करना चाहती हूँ, डिज़ाइन और कंपनी में ग्रोथ। दूसरी तरफ गावन इंतज़ार कर रही होती है डॉक्टर ली का कि फ़ोन आएगा। 3 दिन से फ़ोन नहीं किया डॉक्टर ली, नहीं उससे बात हुआ है। घर में इधर उधर गावन अकेले मंडरा रही होती है, काफ़ी बोर हो रही होती है कि क्या करें क्या ना करें। तभी जाकर कार वही खरीद लेती है जो डॉक्टर ली पसंद किया हुआ था, और जाकर डॉक्टर ली को दिखाती है। तो डॉक्टर ली कहता है कि अब जाकर तुम अपने औकात पे आई। गावन कहती है कि मैं अभी भी एक स्टार ही हूँ। और दोनों सामान खरीदने के लिए चल देते हैं स्टोर में। स्टोर में सेल लगा हुआ रहता है सामान पे कुछ, तो वहाँ पर डॉक्टर ली बताता है कि सेल लगा हुआ है, चलो वहाँ पर। तो गावन कहती है सेल क्या होता है, तो डॉक्टर ली समझाता है। तो गावन दौड़ के जाती है सेल में ख़रीदने के लिए सामान। छीना छीनी बहुत होता है वहाँ पे, कम स्टॉक होने के कारण। तभी वहाँ पर एक लेडी पहचान जाती है कि कहती है कि तुम गावन हो ना। तभी वहाँ बोलने लगते हैं यही गावन है, इसी का स्कैंडल हुआ था। वहाँ गावन रोने लगती है और कहती है कि किसी ने मेरा फ़ोटो लीक कर दिया, उसके वजह से मुझे दिक्कत हो रहा है, सब कोई मुझे ही बुरा बोल रहे हैं, कितना दिक्कत से मैं रह रही हूँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मुझे खुद खरीदना पड़ रहा है, बस सभी कोई मुझे बुरा भला ही बोल रहे हैं। इतने दिनों से कप नूडल्स पर ही अभी तक हूँ, खुद से खाया भी नहीं है ढंग से। वहाँ पर सभी को दया आ जाता है, तो वहाँ पर सभी कोई कुछ ना कुछ उसे देने लगते हैं कि ले लो तुम ये खरीद लो सेल में। वहाँ सभी कोई चली जाती है। वहाँ डॉक्टर ली आता है, देखता है
और कहता है कि सच में तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मेरे आंख में एक भी आंसू नहीं आया। डॉक्टर ली बोलता है क्या ये सब एक नाटक ही था। गावन घर पर खाना बनाई हुई रहती है, डॉक्टर ली को कहता है खा लो। डॉक्टर ली केवल देख रहा होता है, खाता नहीं है। गावन कहती है क्या तुम्हें मेरा खाना पर विश्वास नहीं, सही बना है कि नहीं। डॉक्टर ली कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ मक्खी भगा रहा था। गावन कहती है खाओ। डॉक्टर ली खाता है तो टेस्ट ठीक रहता है। गावन कहती है पहले मैं खाना खुद ही बनाया करती थी एक्टिंग करियर स्टार्ट होने से पहले। मिस्टर लिन से सीईओ मिलती है और कहती है कि आप किसे चुनेंगे हेड डिजाइनर। मिस्टर लिन बोलता है कि तुम्हें और किसे। मीटिंग होता है तो मीटिंग में मिस्टर लिन सीईओ को चुनने वाले थे, मगर मिस्टर साहब बोलते हैं कि नियम चेंज कर रहा हूँ, जिसका डिज़ाइन अच्छा होगा उसी को चुना जाएगा हेड डिजाइनर। मिस्टर लिन बोलता है कि क्या पहले तो कुछ और नियम था। तो मिस्टर साहब बोलता है कि मैंने चेंज कर दिया, जो कहा वही होगा। सभी का डिज़ाइन दिखाया जाता है, तभी सभी कोई एक डिज़ाइन पर फैसला करते हैं कि ये डिज़ाइन सबसे बढ़िया है और इसका सेल ज़्यादा होगा। तो मिस्टर साव मिस्टर लिन से पूछता है कि ये डिज़ाइन तो पहले नहीं आया हुआ था, ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया हुआ है। मिस्टर लिन से पूछता है ये तो मिडुओ ही की हुई रहती है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। चैनल सब्सक्राइब करें।